क्वेश्चन क्या है कि 2018 का और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फ्री सरफेस ऑफ ए हैवी होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर होमोजेनियस लिक्विड रेस्ट पे रहेगा तो उसका जो है फ्री सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड है। दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका फ्री सरफेस यहाँ पे इंक्लाइंड है। अगर ये रेस्ट पे रहता तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको फिगर में, अब दिख रहा होगा कि जैसे कि ये वाला रेस्ट में लिक्विड, तो इसका फ्री सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन इस केस में देखिए आपका क्या है, इंक्लाइंड है जब मूव कर रहा है। तो वही प्रूव करना है कि अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा, मेरा फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा। आइए हम लोग प्रूव करते हैं अब। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फ्री सरफेस ऑफ होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। तो देखिए आपका ये मान लेते हैं कि हम लोग इसका जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल नहीं है तो कैसा है, कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है, मान लिया ऐसा 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 कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा माने XLMZ माने, ठीक है, ये इसका है फ्री सरफेस है। तो अब देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। पहली बात क्या है कि लिक्विड क्या है, होमोजेनियस, इसका मतलब क्या हो, उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगा। सो लिक्विड इज सिंस लिक्विड इज होमोजेनियस सो लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है। और क्या मान लेते हैं कि लेट XLMZ विद द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। यहाँ पे जो दिख रहा है XLMZ, ये क्या है, उसका फ्री सरफेस है। ऐसा मान लिए, लेकिन होगा क्या, हॉरिजॉन्टल। तो हमको प्रूफ करना है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं है, XLMZ है। फिर हम क्या करेंगे, फिर खुद को गलत साबित कर देंगे कि नहीं, हम जो सोचे थे कि XLMZ होगा मतलब इस टाइप का होगा, वो गलत है, होगा क्या, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए वी हैव टू प्रूव दिस XLMZ इज हॉरिजॉन्टल। कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपको ये लिक्विड के अंदर एक प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन में जितना भी, इस प्लेन में जितना भी पॉइंट्स होगा सब क्या होगा, सारा पॉइंट्स एक प्लेन में होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें 2 पॉइंट कंसिडर करना है, एक का नाम देते हैं A और एक का नाम देते हैं B। तो 2 पॉइंट कंसिडर करना है हमको। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं A और B। तो देखिए प्लेन का साइड व्यू तो आपको ऐसा एक लाइन टाइप का दिखेगा। तो A और B क्या है, एक प्लेन में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A एंड B के लाई ऑन द सेम। कंसिडर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इन द लिक्विड, ठीक है। अब क्या करते हैं, ड्राइंग नॉर्मल्स LA एंड MB ऑन द प्लेन ऑफ A एंड B। तो अब जो देखिए आपका जो ये A B जिस प्लेन में था, फ्री सरफेस से क्या करते हैं, उस पर नॉर्मल डालते ही। तो AL और MB क्या हो गया, इसका नॉर्मल है। तो यही क्या करेगा, हाइट हो गया फ्री सरफेस से इसका A पॉइंट का, और यही हाइट हो गया फ्री सरफेस से B पॉइंट का BM। अब एक थ्योरम क्या होता है कि इफ़ लिक्विड और फ्लूइड इज एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, बोल रहा है कि अगर लिक्विड रेस्ट पे होता है तो इस पे जितना भी पॉइंट है इस प्लेन में, सारे प्लेन पे जो प्रेशर लग रहा होगा इसका फ्लूइड के द्वारा, इसके ऊपर जितना भी लिक्विड है उसके द्वारा जो इस पे जो उसके कारण जो इस पे प्रेशर बन रहा होगा, सारा प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर देखिए, या इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, अगर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है वो पॉइंट। तो ठीक है, इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए देयरफॉर बाय अबव थ्योरम प्रेशर एट A इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट B। यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B इक्वल होगा। तो प्रेशर का आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। तो A कितना हाइट नीचे है AL, और B कितना हाइट नीचे है BM। तो ρgAL बराबर ρgBM, ρg कट जाएगा तो क्या बचेगा, AL बराबर BM या LA बराबर BM। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो A और B एक प्लेन में था, एक का नाम A दीजिए और दूसरे का नाम B दीजिए। AL बराबर BM आ गया, मान लीजिए 10, मान लीजिए AL और BM कितना आ रहा है, 10 मीटर। तो यहाँ से 10 मीटर जाएंगे, यहाँ से 10 मीटर जाएंगे। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये दोनों जो पॉइंट होगा वो एक प्लेन में ही होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो, और ये प्लेन से आप कंसिडर करते, कहने का मतलब है अगर ऐसा सरफेस होता उसका, तो देखिए अगर ये 10 है तो दूसरे को कितना होता है, 10 से कम होना पड़ता। अगर दोनों 10 है तो दोनों 10 है तो क्या होगा, इसको
अगर दोनों 10 है तो इसको एक लाइन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन जो होगा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। ये प्लेन क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, ए एल और बी एम इक्वल है, तो इसलिए ये वाला जो सरफेस है वो क्या कौन सा हो जाएगा, वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, ना कि आपका इस तरह से जो कुछ इंक्लिनेशन था इस टाइप का तो नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आ रहा है क्या, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है तो उसको हॉरिजेंटल ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है इसका प्रूफ। तो इसके बाद क्या लिख देंगे, तो सिंस एल इज इक्वल टू एम बी, दिस इम्प्लाइज द फ्री सरफेस इज हॉरिजॉन्टल।